दोस्तों, बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जो 50 के दशक में भी बोल्ड सीन करने से कतराती नहीं थी, उस अभिनेत्री ने एक दौर में अपने भोले भाले चेहरे से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई और बन गई हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार। जी हां, हम बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस निम्मी की, जिन्होंने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में निम्मी के कुछ ऐसे शर्मनाक किस्सों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि 50 और 60 के दशक से ही बॉलीवुड के अय्याश और हवसी अभिनेता और डायरेक्टर निम्मी जैसी भोली भाली और मासूम लड़कियों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। बॉलीवुड में शायद ही ऐसी कोई हीरोइन होगी जिसने रोल पाने के लिए अपने जिस्म का सौदा न किया हो। बॉलीवुड के इन दलालों द्वारा निम्मी के साथ की गई हरकतों को आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 18 फरवरी 1988 को आगरा में जन्मी निम्मी का असली नाम नवाब बानो था। उनके पिता अब्दुल हकीम भारतीय सेना में कार्यरत थे, जबकि उनकी मां वहीदा अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और सिंगर थी। जब निम्मी 11 साल की थी तो उनकी मां वहीदा का निधन हो गया था। मां की मौत के बाद से ही वह अपने नाना नानी के साथ मुंबई में रहने लगी थी। यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। निम्मी बचपन से ही अपनी मां की तरह बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइन बनना चाहती थी। 11 साल की निम्मी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके साथ रोमांस करने लगे थे राज कपूर। जी हाँ, आपको बता दें, उस वक्त निम्मी कपूर की मां वहीदा का महबूब खान के साथ चक्कर चल रहा था। एक रोज महबूब खान ने वहीदा को अपने स्टूडियो में बुलाया, जहां फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी। महबूब चाहते थे कि निम्मी भी अपनी मां के साथ रोज उनके पास आए। निम्मी एक शर्मीली लड़की थी। जब उन्होंने स्टूडियो में कदम रखा तो अपने जमाने के मशहूर अभिनेता व निर्माता निर्देशक राज कपूर की नजर उन पर पड़ी। राज कपूर फिल्म अंदाज में बतौर एक्टर का काम कर रहे थे। जब उन्होंने निम्मी को देखा तो वह किसी भी कीमत पर एक्ट्रेस को अपनी फिल्म बरसात में लेना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने इस फिल्म में उस वक्त की सफल अभिनेत्री नरगिस को कास्ट कर रखा था। ऐसे में उन्होंने निम्मी को सहायक किरदार निभाने का ऑफर दिया। निम्मी ने भी बिना देरी किए इस फिल्म के लिए हामी भर दी। बहन के किरदार ने छीना स्टारडम। जी हां, आपको बता दें, एक बार फिल्म निर्देशक हरनाम सिंह निम्मी के पास अपनी फिल्म महबूब की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे। इस फिल्म में हरनाम निम्मी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन निम्मी ने लीड एक्ट्रेस का किरदार ठुकराकर फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार चुना। ये सुनकर निर्देशक हैरान रह गए थे और उन्होंने निम्मी को मनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन निम्मी नहीं मानी। इसके बाद फिल्म में बतौर अभिनेत्री कास्ट की गई साधना जहाँ रातों रात स्टार बन गई थी, वहीं निम्मी का स्टारडम फीका पड़ गया था। निम्मी के इस गलत चुनाव के बाद उनके हाथ से कई सुपरहिट फिल्में चली गई थी। दिलीप कुमार से इश्क कर बैठी थी निम्मी। जी आपको बता दें, जब निम्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था उस वक्त दिलीप कुमार सुपरस्टार थे। कई एक्ट्रेस लड़कियों की तरह निम्मी भी उनकी जबरदस्त फैन थी, और सिर्फ फैन ही नहीं बल्कि वह दिलीप से बहुत प्यार करती थी। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में निम्मी ने दिलीप के लिए अपने प्यार को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था, दिलीप कुमार साहब में एक चुंबकीय आकर्षण था जो उन्हें भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दिया था। एक महारानी तो उनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी। मैं तो उनकी बहुत बड़ी आशिक थी। मधुबाला की वजह से दिलीप से दूर हो गई थी निम्मी। जी आपको बता दें, निम्मी इस बात से वाकिफ थी कि मधुबाला जैसी खूबसूरत अभिनेत्री उनके साथ रिलेशनशिप में थी, तो वह उन्हें कैसे चुनेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, जब मधुबाला जैसी खूबसूरत लड़कियां उनके प्यार में थी तब मैं उनके सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे में मैं उनके लिए कुछ महसूस करने से खुद को रोक लेती थी। निम्मी और मधुबाला एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। कहा जाता है कि एक बार मधुबाला को शक हो गया था कि निम्मी दिलीप साहब को पसंद करती है। एक दिन उन्होंने आखिरकार निम्मी से पूछ ही लिया था कि क्या वह दिलीप को पसंद करती है। अगर पसंद करती है तो वो बता दें, फिर वह उनके बीच में नहीं आएगी। ये सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें भीख में दिलीप साहब नहीं चाहिए। इसके बाद निम्मी ने हमेशा के लिए दिलीप से किनारा कर लिया था। दिलीप कुमार के बाद लेखक ने जीता एक्ट्रेस का दिल। जी आपको बता दें, इसे मुकद्दर का खेल कहना गलत नहीं होगा कि जिससे प्यार करो उससे आपकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी जाए। निम्मी के साथ ऐसा ही खूबसूरत संयोग तब हुआ जब उनकी नानी ने उनके दूल्हे के रूप में अली रजा को चुना। अली रजा से निम्मी की पहली मुलाकात फिल्म बरसात के सेट पर हुई थी। अली महबूब स्टूडियो के लेखक के तौर पर काम करते थे। निम्मी जहां अली के सौम्य और शांत नेचर से प्रभावित थी, वहीं अली पहली बार में ही शर्मीली लड़की निम्मी के प्यार में पड़ गए थे। हालांकि निम्मी अपनी फिल्मों के चलते बिजी हो गई, जिसकी वजह से सिलसिला ज्यादा बढ़ नहीं
नहीं सका। एक दिन मुकरा, जो अली रजा के खास दोस्त थे, उन्होंने निम्मी की नानी से उनकी शादी के लिए नाम सुझाया। अब इतने सुलझे हुए शख्स के लिए उनकी नानी कैसे मना कर सकती थी। इसके बाद जब निम्मी और अली की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक्ट्रेस को मालूम पड़ा कि अली रजा उन्हें कितनी मोहब्बत करते हैं। निम्मी की सूनी रह गई थी गोद। निम्मी ने अपनी जिंदगी में शोहरत, पैसा और प्यार सब कुछ कमाया, लेकिन उन्हें कभी औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। काफी कोशिशों के बाद भी उनकी गोद सूनी रह गई। इसको लेकर उन्हें बेहद अफसोस था। निम्मी अक्सर इस बात से दुखी हो जाया करती थी कि वह कभी मां नहीं बन सकती। ऐसे में अपनी पत्नी का दुख अली राजा से देखा नहीं गया और उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद लेने का सुझाव रखा, जिस पर एक्ट्रेस ने हामी भर दी। तो दोस्तों, आपको इस अभिनेत्री की लव लाइफ कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।